नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं कोटा खबरी। हाड़ौती संभाग की 10 बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। तो चलिए इवनिंग बुलेटिन में शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें विस्तार से। पांचना बांध कमांड क्षेत्र के किसानों ने नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया, जिससे हजारों किसान सिंचाई और पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सर, माधोपुर जिले में स्थित पांचना डैम में वो सरकार ने 2006 से उसका पानी बंद कर रखा है। सरकार तो क्या है, कुछ जाति विशेष के लोगों ने उसको बंद कर रखा है, बल्कि अभी माननीय कोर्ट का फैसला है 1/5 को, तो उसको खोला जाए। इससे टोडा भीम और गंगापुर सिटी 2 विधानसभा क्षेत्र के किसान और सर्व समाज के लोगों को उसका फायदा मिलेगा अगर वो खुलता है तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इस डैम का पानी छोड़ा जाए, जिससे वहाँ के बासिंदे, वहाँ के किसान लाभान्वित हों। मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया हमने के माध्यम से। कितने लोग हैं प्रभावित हो रहे? इससे लगभग 2 विधानसभा क्षेत्र के सर्व समाज के लोग हैं। टोडा भीम नरेंद्र मीणा समाज के अध्यक्ष राउंड जिले में मीणा सामाजिक सुधार संघ का जिला अभी भी प्रत्याशित है। कोटा नगर निगम के शहरी सेवा शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों को दिया गया। लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए पहली किस्त पोषण सहायता, स्वरोजगार ऋण और भवन निर्माण स्वीकृति प्रदान की गई। सहायता मिलने के बाद लाभार्थियों ने खुशी जताई। कोटा में आयोजित राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस नेताओं ने इसे ऐतिहासिक बताया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया और शिक्षा, रोजगार तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। नेताओं का कहना है कि छात्रों की भागीदारी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत को दर्शाती है। कोटा ग्रामीण के इटावा कस्बे में प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अनैतिक गतिविधियों से जुड़े 2 मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। पुलिस के अनुसार ये मकान अवैध रूप से बनाए गए थे और इनकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। कोटा ग्रामीण पुलिस के द्वारा ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के तहत आज इटावा थाने पे 2 मकान को ध्वस्त किया गया है। 11 जून को डीएसबी टीम के द्वारा और इटावा थाने के द्वारा एक कार्रवाई किया गया था, जिसमें 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन 9 लोगों को देह व्यापार और इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से इनको गिरफ्तार किया गया था। नगर पालिका इटावा के द्वारा इन दोनों मकान मालिक को नोटिस दिया गया था और उस नोटिस के पालना में पुलिस और प्रशासन के द्वारा दोनों मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई और ध्वस्त किया गया। जो ये दोनों मकान लगभग 400 वर्गज में बना था और कुल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखें तो वो लगभग 1 करोड़ से अधिक का होगा। पुलिस, कोटा ग्रामीण पुलिस का अपील है, जो किसी भी तरह से इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना होएं, सही काम करें और किसी तरह का यदि इलीगल एक्टिविटी में पाया जाता है तो पुलिस और प्रशासन के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। कोटा ग्रामीण पुलिस के द्वारा व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया हुआ है, जिस पे आप मैसेज करके किसी तरह का कोई भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसका सूचना दे सकते हैं। इंदौर जोधपुर इंटरसिटी रणथंभौर एक्सप्रेस में गुरुवार सुबह एक कोच के पहियों के पास से धुआं उठने पर यात्रियों में हड़कंप मच गया। रेलवे अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन को तुरंत रोककर जांच करवाई। समय रहते कार्रवाई होने से किसी बड़े हादसे की आशंका टल गई। शहर की एक स्टोन फैक्ट्री में करीब 5 फीट लंबा दामन सांप घुस आने से मजदूरों में अफरा तफरी मच गई।
सूचना मिलने पर स्नेक कैचर मौके पर पहुंचे और सुरक्षित रेस्क्यू कर सांप को जंगल में छोड़ दिया गया। दामन सांप जहरीला नहीं होता है, लेकिन उसके आकार के कारण लोग घबरा जाते हैं। इधर झालावाड़ में टीईटी नियमों और सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के विरोध में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने वर्ष 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के सेवा हितों की सुरक्षा की मांग करते हुए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मांगे नहीं मानी जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ऑलरेडी बीएड करके एसटीसी करके फिर आरपीएससी की परीक्षा देके जो लगे हुए हैं उनकी जो नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि शिक्षा के ना जो वैसे भी तरह तरह के प्रशिक्षण हर साल शिक्षा विभाग करवाता है और वो अद्यतन होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद है कि कोर्ट के निर्णय से शिक्षकों के प्रति असम्मान और ऐसी भावना पैदा करना है कि शिक्षक है ना जो कुछ जानता नहीं है और उसको टेट परीक्षा पास करने की आवश्यकता, ये सर्वथा प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। मांगे नहीं जानी तो इसके ये आंदोलन का पहला चरण है। अभी हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं, उसके बाद जो भी संगठन निर्णय करेगा वो देशव्यापी आंदोलन वो हम चलाएंगे। मैं दिलीप मित्तल, विभाग संगठन मंत्री। ने डिसीजन दिया है कि 2010 से पहले जो अध्यापक नियुक्त हुए हैं उन अध्यापकों को टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य है। टेट परीक्षा पास किए बिना अध्यापकों के वेतन वृद्धि प्रमोशन रुक जाएंगे और हो सकता है उनकी सेवाओं पर भी उनको बाहर किया जा सकता है। तो इस डिसीजन को जो माननीय उच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का है उस निर्णय को पास करने के लिए हम प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के नाम माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जो एक राष्ट्रीय स्तर का शिक्षकों का संगठन है, उस संगठन के बैनर तले एक ज्ञापन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूरे देश भर में सभी राज्यों में एक साथ आज के दिन इस निर्णय के विरुद्ध में ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारी प्रधानमंत्री जी से और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से मांग है कि जो निर्णय से जो देश भर के लाखों शिक्षक जो प्रभावित हो रहे हैं, इस निर्णय को बदलने के लिए संसद में या अध्यादेश लाएं या नया बिल लेकर के आएं, ताकि जो जिन अध्यापकों की सेवाओं पर जो खतरा मंडरा रहा है वो अपनी सेवा को सुरक्षित कर सके और उनमें जो आशंका पैदा हो गई है सर्विस के प्रति वो दूर हो। सभी शिक्षकों की सेवाओं का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि 25 वर्षों से जो अध्यापक सेवा दे रहा है और उसको केवल टेट परीक्षा के नाम पर उसको सेवा से बाहर कर दिया जाता है, तो एक प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। और जो भी नियम कानून जो बनते हैं, जिस तारीख से जो फैसला आता है उस तारीख के बाद वो लागू होते हैं, लेकिन इस नियम में पिछले 2010 से पहले वाले शिक्षकों पर ये लागू हो रहा है, जबकि फैसला 29 मई 2026 को आया है। तो प्राकृतिक न्याय भी ये है कि जब भी कोई निर्णय आता है तो उसके बाद वालों पर लागू होता है, जबकि इसमें बूथगामी लक्ष्य पे प्रभावित हो रहा है इस निर्णय से। वहीं झालावाड़ की गांगरोन शरीफ दरगाह पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चादर व फूल पेश कर देश और प्रदेश में अमन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। नेताओं ने कहा कि दरगाह प्रेम, इंसानियत और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। वहीं बूंदी जिले के नैनवा स्थित एक निजी होटल में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। बदमाश ताले तोड़कर नकदी, सोने चांदी के जेवरात, एलईडी टीवी और सीसीटीवी सिस्टम का डीवीआर चोरी कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं छाबड़ा विधायक एवं पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी ने जन सुनवाई के दौरान आमजन की जन समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया तथा शोक संतप्त परिवारों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें हाड़ौती संभाग की। कल रात 8:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। आप देख रहे थे कोटा खबरी और मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान। मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।